Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 10 circles. Basic concepts. देखिए जो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट इन जनरल उसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर से उसका इंट्रोडक्शन कहलाते हैं। यानी आपका एक इंट्रोडक्शन चैप्टर से होता है और चैप्टर में रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दी जाती हैं। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है, उसके रूल्स को जान लिया है, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस क्लियर है आपको, तो उसी को यूज जो है वो एक्सरसाइज में होता है। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है आपको, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में या उसको समझने में, क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और इस तरह से क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं और आपके आगे की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, चैप्टर 10 का। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में सम डिफिनीशंस, कुछ डिफिनीशंस हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जैसे सर्किल, a circle is a collection of those points in the plane that are a given constant distance from a given fixed point in the plane. सर्किल देखिए क्या होता है, एक सेंटर से किसी फिक्स डिस्टेंस पर एक सर्किल जो डाउन किया जाता है, ठीक है, ड्रॉ किया जाता है और उसमें जो पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो सर्किल कहलाता है। डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है ना। देखिए द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, ये सेंटर काउंट होता है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। देखिए जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, जैसे आप यहां देख रहे हैं OX, तो ये जो डिस्टेंस होगी यानी सेंटर टू सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस काउंट होती है। कलेक्शन द रेडियस ऑफ द सर्किल, अ सर्किल विद सेंटर O, उसको सेंटर को इन जनरल हम O से डिनोट करते हैं एंड रेडियस R स्मॉल r से डिनोट की जाती है, इज यूजुअली डिनोटेड बाय COR। सर्किल का जो साइन होता है उसको हम COR से डिनोट करते हैं, यानी सर्किल को हम इस नोटेशन से शो करते हैं। कहीं भी अगर लिखा हुआ है COR में, C में सर्किल, O में सेंटर और R उसकी रेडियस है, ठीक है। दस इन सेट थ्योरेटिक नोटेशंस वी राइट COR इज इक्वल टू, ठीक है, C ऑफ O, R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स या सेट ऑफ कह सकते हैं, सेट ऑफ X सच दैट OX इज इक्वल टू R, ठीक है ना। ये इसका नोटेशन है, ठीक है, तो आपका ये थ्योरेटिक नोटेशंस कहलाता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। फिर आता है ज्योमेट्रिक डेफिनेशंस। इस सर्किल की ज्योमेट्रिक डेफिनेशंस क्या है उसको देखिए आप। अ सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in a way that its distance from a given fixed point in the plane is always constant। ये इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है जो आपको जानना जरूरी है। अब आता है सर्कुलर डिस्क। इस सर्कुलर डिस्क के बारे में देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द, ठीक है, इनसाइड एंड ऑन द सर्किल COR इज कॉल्ड अ सर्कुलर डिस्क विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O होता है एंड रेडियस R, उसकी रेडियस को हम R से, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। वी कैन राइट सर्कुलर डिस्क एज COR इज इक्वल टू सेट ऑफ X सच दैट OX इज लेस देन इक्वल टू R। लेस देन इक्वल टू R क्यों कहा गया, इसलिए कि जो R है तो रेडियस होगी और लेस मींस उसके इंटीरियर पार्ट, ऑल इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्किल, ठीक है ना, वो सर्कुलर डिस्क में काउंट होता है। इसलिए यहां पर देखिए इसके सेट में लेस देन इक्वल टू R लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपने अभी इस सेट में देखा कि इन जनरल सर्किल COR इज इक्वल टू सेट ऑफ X सच दैट OX इज इक्वल टू R था, यानी R की डिस्टेंस थी, ओनली R तक डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पर जो सर्किल ड्रॉ किया जा रहा है। और यहां पर देखिए लेस देन R में पूरी कंप्लीट सर्कुलर डिस्क इन इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑल इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ए सर्किल, ठीक है ना, वो काउंट होता है, इसलिए यहां पर लेस देन इक्वल टू R शो किया गया है, ठीक है। फिर देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल पे भी डिपेंड क्वेश्चंस हैं। देखिए सर्किल हैव द सेम सेंटर्स बट विथ डिफरेंट रेडियाई आर सेट टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्किल। आप जैसे यहां देख रहे हैं O एक सेंटर है, इस पर एक सर्किल ड्रॉ किया, सेकंड सर्किल, थर्ड सर्किल ड्रॉ किया गया है, लेकिन सभी सर्किल्स का सेंटर ओनली O ही है, यानी ओनली वन सेंटर ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में बहुत डिफरेंट सर्किल्स और भी बहुत से सर्किल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, बट डिफरेंट बस उसमें क्या है,
कि उनका सेंटर सेम होगा, एक ही सेंटर होगा, और इसलिए हम ऐसे सर्किल को जो ड्रॉ किए गए हैं उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। आर्क एंड लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है ना, तो देखिए आर्क एंड लेंथ ऑफ एन आर्क, तो देखिए इसमें आर्क के बारे में देखिए, आ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड अ आर्क ऑफ द सर्किल। देख रहे हैं आप जो पीस देख रहे हैं PQ, ये PQ आर्क हो गया, ये QP आर्क हो गया, ठीक है ना। तो वही कहा गया है कि आपका कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। हियर P1 P2 आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ P1 P2 एक आर्क हो गया, P2 P3 सेकंड आर्क, और P3 P4 नेक्स्ट आर्क हो, और P4 P5 आपके नेक्स्ट आर्क, सभी आर्क के पीसेस हैं आपके, ठीक है ना। ETC ऑल, ठीक है, ये ऑल आर द आपका आर्क्स ऑफ द सर्किल COR, ठीक है ना। V denoted the ARs यानी आर्क फ्रॉम P to Q इन काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना, डायरेक्शंस बाय PQ, आर्क PQ, इसको इस तरह से हम रीड करेंगे आर्क PQ, एंड द आर्क फ्रॉम Q to P इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस बाय QP, ठीक है ना। जैसे आप PQ देख रहे हैं, इसको QP कहा जाएगा, ठीक है ना। Note that the point P and Q lie on both PQ and arc PQ and arc QP, ठीक है ना। इस तरह से उसको हम शो करते हैं, जैसे PQ है, अब ये जो पार्ट होगा इसको हम QP कहेंगे, PQ and QP, ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट, इसको माइनर आर्क कह सकते हैं, इसको मेजर आर्क कह सकते हैं, आगे चल के आपको ये भी चीज हिंट की जाएगी, ठीक है ना। यहाँ फिगर में भी आप देख रहे हैं आर्क PQ, ये हो जाएगा आपका QP, जिसको हम इस आर्क QP से इस तरह से डिनोट करते हैं। सेंटर एंगल, लेट COR be any circle then any angle whose vertex is O is called the central angle. Angle POQ is a central angle of the center of the circle COR. यहां देख रहे हैं आप सर्किल शो किया गया है, और OR इसकी O से जो सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस उसको रेडियस से शो किया गया है, और यहां देख रहे सेंटर जो सेंटर एंगल है वो POQ यहां पर एक सेंटर एंगल कहलाएगा, क्योंकि जो इस आर के रेडियस के थ्रू, जो रेडियस है इनके थ्रू जो सेंटर में एंगल ड्रॉ किया जा रहा है, POQ सेंटर एंगल कहलाएगा, क्योंकि वो सेंटर में शो किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सेंटर एंगल उसको कहते हैं, और सर्किल को नेचुरली हम COR से डिनोट करते हैं। देखिए आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क में देखिए, a minor arc of a circle is the collection of those points of the circle that lie on the also inside the central angle। तो देखिए जो माइनर आर्क है, जैसे आप मैं कहूं आर्क के बारे में, तो यहां पर देख रहे हैं आप ये जो PQ है, ये PQ जो है होगा ये माइनर आर्क है, और जो QP होगा ये मेजर आर्क में काउंट किया जाता है। तो देखिए इस तरह से था, मैंने आपको माइनर आर्क के बारे में किया। अब आता है मेजर आर्क। अ मेजर आर्क ऑफ ए सर्किल इज द करेक्शन of a point, ठीक है, of a points of the circles that lie on the outside a central angle, and arc PQ is the minor arc and arc QP is the major arc of the circle। जैसे मैंने आपको फिगर में हिंट किया, यहाँ PQ आपका माइनर आर्क और जो QP है वो आपका मेजर आर्क कहलाएगा, और ये R जो है स्मॉल r ये रेडियस को शो कर रहा है। तो देखिए इस तरह से मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन आर्क। द डिग्री मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज द मेजर ऑफ द central angle containing the arc, and that of the major arc is 360 degree minus the degree measure of the corresponding minor arc. The degree measure of an arc PQ is theta degree. We write degree measure arc PQ is equal to theta degree. Clearly degree measure arc PQ plus degree measure arc PQ is equal to 360 degree, or degree measure arc PQ plus degree measure arc QP is equal to degree measure arc of COR, यानी सर्किल COR. Degree measure arc PQ is equal to 85 degree and degree measure arc QP is equal to 275 degree. देखिए आप जैसा फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये PQ आर्क है,
ठीक है, माइनर आर्क ये मेजर आर्क है। इस PQ आर्क के थ्रू जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री है। तो ये माइनर आर्क पर एंगल डिग्री, मेजर आर्क डिग्री, मेजर माइनर आर्क जो PQ है उस पर ये एंगल थीटा डिग्री है। और जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क देख रहे हैं आप QP, ठीक है, इस QP पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका ये एंगल होगा, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट होगा, ये एंगल कंप्लीट होगा, इसको हम डिग्री मेजर मेजर आर्क कहेंगे, ठीक है। अब इसी को लेकर के एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम एक डिग्री में आपका मेजर आर्क जो है, यहां पर हमने PQ पे 85 डिग्री, माइनर आर्क ले लिया हमने PQ पे 85 डिग्री, ठीक है, आर्क PQ पर 85 डिग्री, तो जो मेजर होगा, मेजर आर्क होगा वो टोटल आपका जो सेंट्रल एंगल है वो होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में जब हम 85 डिग्री लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 275 डिग्री आ जाएगा। तो 275 डिग्री वो डिग्री मेजर आर्क कहलाएगा, ठीक है ना। ये चीज यहां पर आपको बताई गई है कि माइनर आर्क मेजर आर्क का कलेक्शन का जो सिलेक्शन है हम कैसे करते हैं, उसको काउंट कैसे करते हैं। अब आता है सेकेंड लाइन, कॉर्ड, सर्कमफ्रेंस, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, सेकेंड ऑफ अ सर्किल, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर सर्किल्स के बारे में बताया गया है आपको कि लाइनें कैसे कैसे शो की जाती हैं, सर्किल से लाइनों का रिलेशन किस टाइप से होता है, वो चीजें आपको यहां पे हिंट की जा रही हैं। which intersect a circle, a line which intersect a circle in two distinct points is called a secant of a circle। कोई लाइन जब सर्किल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर देख रहे हैं, पॉइंट ई पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो वो लाइन उस सर्किल की सेकेंड लाइन कहलाती है। अब आता है कार्ड, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू और टू एनी टू ऑन द सर्किल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। CD इज अ कॉर्ड, देख रहे हैं आप इसमें CD, ये जो ऐसा कॉर्ड देखिए, जो CD देख रहे हैं कार्ड है, ये सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पर को इंटरसेक्ट करती है, वो जो लाइन सेगमेंट होता है वो आपका कॉर्ड कहलाती है, ठीक है ना। जैसे कहा गया है कि एनी टू ऑन ए सर्किल, ठीक है ना, कि देखिए अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। CD इज अ कॉर्ड, ठीक है ना, आपने देखा CD इज अ कॉर्ड है। अब आता है डायमीटर। अब देखिए डायमीटर का एक सेकंड नेम हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हैं। यहां देखिए डायमीटर, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल passing through its center is called a diameter of the circle। AB is the diameter of the circle, OH equal to OB equal to R, right? OH equal to OB equal to R जो कि रेडियस है। लेंथ ऑफ द डायमीटर AB, इसकी जो लेंथ है डायमीटर ऑफ AB की इक्वल टू 2R होगी, R प्लस R 2R, राइट, इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। R क्या है, रेडियस है, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो मींस जो डायमीटर है इसके बारे में आपको मैंने हिंट किया। अब डायमीटर का सेकंड नेम जिसका उसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे दे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो आप कह देंगे 2R, बिकॉज यह लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायमीटर, वो डायमीटर कहलाती है। तो डायमीटर कहिए या लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहिए आप, सेम है। अब हम आते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। द होल आर्क ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। होल आर्क, पूरा सर्किल का जो कंप्लीट आर्क है, होल आर्क है, वो सर्कमफ्रेंस कहलाती है। सर्कमफ्रेंस जिसको हम C से डिनोट करते हैं और अपॉन डायमीटर D, स्मॉल d से इनका जो रेशियो है वो पाई के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो C इक्वल टू पाई इंटू डी, अगर D को ट्रांसफर करेंगे तो C इक्वल टू पाई इंटू डी इक्वल टू, अब पाई इंटू डी और पाई के जो आपका D है D इक्वल टू क्या है 2R, तो 2 पाई R मीन सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला हो जाता है C इक्वल टू 2 पाई R। ये हम पाई इंटू डी से भी काउंट कर सकते हैं या 2 पाई R, अगर आपको R गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, या ओनली R गिवन हो तो इसकी वैल्यू पाई के टर्म्स में काउंट हो जाएगी। अब आता है एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। अब सर्कुलर रिंग देख रहे हैं आप, एक सर्किल देख रहे हैं, ये बना हुआ सेकंड सर्किल ये है, तो इसका जो शेडेड पोर्शन देख रहे हैं वो एरिया कहलाता है सर्कुलर रिंग का। इसको काउंट कर लेंगे, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग जो शेडेड पोर्शन है इज इक्वल टू पाई इक्वल टू R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर से टोटल ये एरिया आएगा और स्मॉल r स्क्वायर से ये एरिया आएगा। टोटल R स्क्वायर में एरिया जो है वो कंप्लीट एरिया कहलाएगा, कैपिटल R रेडियस को लेकर के जो कंप्लीट किया गया है, और स्मॉल r को लेकर ये एरिया जो देख रहे हैं आप, ये एरिया है। इस टोटल एरिया में जो टोटल जो सर्कुलर रिंग देख रहे हैं और जो स्मॉलर जो सर्कुलर रिंग है, तो टोटल सर्कुलर रिंग जो है इसके द्वारा जो एरिया कंप्लीट हो रहा है और स्मॉलर r रेडियस द्वारा जो एरिया कंप्लीट हो रहा है, तो इस टोटल एरिया में इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर
रिंग मिल जाएगी। वही चीज यहाँ पर हिंट की गई, द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग शेडेड पोर्शन, जिसको हम शेडेड पोर्शन से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल, अब पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल आप देख रहे हैं, ये सेमी सर्किल है आपका और इसकी रेडियस क्या है, आर है। इसका जो पेरीमीटर काउंट किया जाएगा वो हो जाता है आपका, देखिए जो आपका पेरीमीटर था आपका वो है 2 पाई, देखिए पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल 1/2 2 पाई आर प्लस 2r। अब देखिए 1/2 2 पाई आर प्लस 2r कैसे आया, ठीक है ना। तो यहां देखिए मैं 2 पाई आर की बात कर रहा हूं, 1/2 पाई, देखिए 2 पाई आर तो कंप्लीट होता है, कंप्लीट इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो होता है 2 पाई आर। चूंकि सेमी सर्किल है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी उसका हाफ काउंट करेंगे, तो 2 पाई आर अपॉन 2 कर दिया गया, तो ये हाफ हो गया। तो ये तो हो गया आपका सेमी सर्किल का सर्कुलर ये पार्ट। और जो डायमीटर है इसकी लेंथ होती है 2r, तो वही 2r भी इसमें ऐड किया जाएगा प्लस 2r। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट जो पेरीमीटर रहेगा सेमी सर्किल का वो इस तरह से काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर बाई 2 प्लस 2r, ठीक है। तो ये था 2 पाई आर बाई 2 प्लस 2r। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये देख रहे हैं आप, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आप r को टेकआउट ले लिया तो यह जाएगा पाई प्लस 2 टाइम्स r। ये हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल इक्वल टू हाफ 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब जो देखिए जो आपका जो एरिया ऑफ द सेमी सर्किल इक्वल टू पाई स्क्वायर होता है कंप्लीट सर्किल का एरिया, और सेमी सर्किल मींस हाफ, तो हाफ के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका हाफ पार्ट आ जाता है, हाफ पोर्शन, तो हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब देखिए आता है सेक्टर ऑफ ए सर्किल, अ पार्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क COR लाइनिंग बिटवीन द एन आर्क एंड द 2 रेडियाई joining the extremities of the arc and center is called sector, ठीक है। Thus the shaded AOB represent a sector। देख रहे हैं आप इसमें AOB, जो AOB एरिया देख रहे हैं वो उस पूरे सर्किल का ये जो पार्ट है ये सेक्टर कहलाएगा। इसको हम कह सकते हैं माइनर सेक्टर, और इस तरह से ये कहलाएगा बाकी का मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका सेक्टर के विषय में। फिर आता है सेंट्रल एंगल, एन एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। एंगल AOB इज अ सेंट्रल एंगल। अब देख रहे हैं इसमें जैसे फिगर ही है, इसमें सेंट्रल एंगल, एंगल AOB, इसको हम सेंट्रल एंगल कहेंगे। ये जो एंगल होगा इसको हम सेंट्रल एंगल से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखिए आता है क्वाड्रेंट। द क्वाड्रेंट इज 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कुलर डिस्क। जो सर्कुलर डिस्क है उसका 1/4 पार्ट, अगर उसको हम 4th पार्ट में डिवाइड करें तो उसका जो एक पार्ट होगा इसको हम 1/4 पार्ट कहते हैं। तो जो 1/4 पार्ट होगा सर्कुलर डिस्क का वो कहलाता है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। लेट PQ बी अ chords of the circle C of O, R, then PQ divides the region enclosed by the circle, that is the circular disc, in 2 parts. Each of the parts is called a segment of the circle. The segment containing the minor arc is called the minor segment, and the segment containing the major arc is called the major segment of the circle। जैसा आप देख रहे हैं इसमें फिगर जो PQ है, कार्ड है, ये कार्ड इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जो आपका माइनर आर्क के थ्रू जो सेगमेंट बन रहा है इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो मेजर आर्क है इसके थ्रू जो सेगमेंट ये कंप्लीट बन रहा है इस सेगमेंट को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, और ये सर्कुलर डिस्क में शो किया गया है, ठीक है। ये तो था मेजर और सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के विषय में। अब आता है अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। द मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ईच अदर। इसमें देखिए जो मेजर सेगमेंट है माइनर सेगमेंट्स हैं ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ये अल्टरनेट कहलाते हैं। ये मेजर सेगमेंट है देख रहे हैं आप, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है ना। अब आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल 4 ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये देख रहे हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके सभी वर्टिसेस इस सर्किल पर लाई कर रहे हैं। तो देखिए अ सर्किल, देखिए इसमें जो क्वाड्रिलेटरल के सभी सर्किल वर्टिसेस अगर लाई करते हैं यानी इस पर स्थित होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। साथ ही में इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। इनके अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये देखिए था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए इस तरह से आपको ये हमने चैप्टर जो 10 है साइकिल सर्किल, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखा। इसके जो डिफिनीशंस हैं, रूल्स हैं, ये सभी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको उस सर्किल से आपका एक इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर से जो सर्किल चैप्टर है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, आपका परिचय हो रहा है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप सब बातों को जानते हुए, उनके रूल्स को समझते हुए अब आप एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज में यहाँ पर इसके पहले हम लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। जो थ्योरम्स हैं उनके जो स्टेटमेंट है जो आगे चल करके क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो ये दोनों पार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस साथ में इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इन दोनों का बहुत सपोर्ट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये जरूरी है कि आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझें। में अभी जैसे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हिंट किया है, इसको आप समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे वो आपका होगा सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का। इन दोनों को आप समझते हुए एक्सरसाइज जब आप इंटर करेंगे तो आपको बहुत ही इजी गोइंग फील होगा और आप इजी वे पे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके क्वेश्चंस, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज की, वो सभी इजी वे पे सॉल्व होती जाएंगी। थैंक यू, टेक केयर।